अब तक तो आपने जमीन के मामलों में लाठी डंडों समेत बंदूक के बल पर जबरन कब्जा करने की कई घटनाएं देखी होंगी, लेकिन हम आपको आज एक अजीबोगरीब मामला दिखाने जा रहे हैं, जिसे लेकर आप जमीन धारकों को चौकन्ना होने की जरूरत है। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया के भवानीपुर से एक ऐसा मामला उजागर हुआ है जिसके बाद पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। दरअसल बेतिया पुलिस जिले के भवानीपुर की रहने वाली आशा देवी की रियायती दस्तावेजी जमीन उन्हीं के गांव के रहने वाले शख्स रामचंद्र प्रसाद और महेंद्र प्रसाद महतो ने अपनी ही बेटी को खड़ा कर खुद के नाम रजिस्ट्री करा ली है। इतना ही नहीं, अब गांव के ये नटवरलाल रामचंद्र और महेंद्र वृद्ध महिला आशा देवी की जमीन हड़पने की नियत से इसे दाखिल खारिज करवाकर बैंक से ऋण लेने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मेरी माँ आशा देवी, जिनका ग्राम भवानीपुर पंचायत में पिछले 30 साल पहले उन्होंने दस्तावेजी ज़मीन खरीदा था, जिसमें से उन्होंने सन 2011 में 3 कट्ठा 4 धुर ज़मीन रामचंद्र महतो और महेंद्र प्रसाद को बेचा था। उसके बाद जितने भी ज़मीन बचे हुए थे, सारे ज़मीन को किसी अन्य महिला को रजिस्ट्री ऑफिस में खड़ा करा के फर्जी तरीके से उन्होंने रजिस्ट्री करवा लिया, जिसकी सूचना हमने श्रीनगर कुजहा थाना में दिया था। और उसके बाद पुलिस अधीक्षक, डीएसपी सभी महोदय को हमने सूचित किया, जिसके द्वारा केस को ट्रू किया गया। उसकी गिरफ्तारी की वारंट भी निकली है, लेकिन उसका कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाया। वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और हमारे जितने भी गवाह हैं उस सभी को बरगला रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे माता जी को भी, आशा देवी को साइड से वो लोग धमकी दिलवा रहे हैं कि केस वापस लेने के लिए, नहीं तो अन्य मुकदमा में फंसा देंगे और बर्बाद कर देंगे हम लोग को। मेरा नाम आशा देवी है और पूजा परजिरवा थाना में हम FIR दर्ज कराए। भवानीपुर मेरा मैके है, वहाँ हम 3 एथी ज़मीन लिवाए प्लेट में और एक प्लॉट ज़मीन रामचंद्र और उसका बेटा महेंद्र मिल के जाली तरह रजिस्ट्री करा लिया, ऊपर मिली जुली लोग से मिलकर। और हमने दौड़ते रहे थाना, पुलिस, डीएसपी साहब क्या सब जगह बयान दिए। जमीन आपकी है? जमीन मेरा है। फर्जीवाड़ा करके रजिस्ट्री? हाँ, हमने रजिस्टर नहीं किया है, नहीं हमसे कहा है। हम लोग आते जाते। जमीन है वो? दस्तावेजी जमीन है? दस्तावेजी जमीन है, खरीदा हुआ मेरा है। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस नहीं, कुछ नहीं कर रही है। तैयार हुआ है? हाँ, हुआ है और डीएसपी के यहाँ भी बयान दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मामले का खुलासा तब हुआ जब करीब 72 वर्षीय दिल की मरीज आशा देवी को इसकी भनक लगी, तो उन्होंने रजिस्ट्री के दफ्तर और अंचल कार्यालय में जाकर इसकी सच्चाई का पता लगाया, जिसके बाद पीड़िता ने फौरन इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पहले तो थाना पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर वापस लौटा दिया, लेकिन इसकी शिकायत जैसे ही बेतिया SP उपेंद्र नाथ वर्मा से की, फिर क्या, कप्तान के आदेश पर तत्काल पुलिस ने श्रीनगर थाना कांड संख्या 37/21 दर्ज किया है। वज्र टीम में 30 सिपाही हैं, उसमें महिला पुरुष दोनों हैं। और इस जिले में जो गठित हुई उसमें 30 ही लोग हैं। सर, एक मामला आ रहा है श्रीनगर थाने से 37/21 कांड है, जिसमें आशा देवी हैं। सर, पीड़िता बता रही हैं कि उनके जगह पर कोई और फ्रॉड करके आशा देवी बन के उनका ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया है। हाँ, ये बात सही है। केस दर्ज हुई है, श्रीनगर में केस दर्ज हुई थी, जिसमें इस तरह का मामला आया था, जिस सुपरविजन में सत्य पाया गया, रिपोर्ट में भी सत्य पाया गया है। उनकी जगह दूसरी महिला ने ज़मीन को लिख दिया है। एक्यूज्ड के विरुद्ध वारंट प्राप्त कर लिया गया है। 1-2 दिन में इश्तेहार भी प्राप्त हो जाएगा और गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। अब दबंगाई इस हद तक की जाने लगी है कि फरार आरोपी केस के गवाहों समेत पीड़िता को मुकदमा वापस लेने को लेकर धमकाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, जिसे लेकर आशा देवी अपने बेटों के साथ डरी सहमी बेतिया पुलिस के वरीय अधिकारियों के दफ्तर में दर-बदर भटक रही है। न्याय के साथ ही अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगा रही है। टाइम 8 बिहार के लिए बेतिया से सोहन प्रसाद की रिपोर्ट।